हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा प्रॉब्लम आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जेई मेंस और जेई एडवांस तक के लिए जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक का भी यूज़ आएगा और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको इस एक ही प्रॉब्लम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसका जो सॉल्यूशन है। तो हमें एक इक्वेशन गिवन है एक्स और वाई में, जो कि है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और हमें यहाँ पर पेयर ऑफ इंटीजर वैल्यूज निकालनी है एक्स और वाई की, सच दैट कि वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ये पूरा प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, हमें अच्छी तरह से पता है, हमारा पहले मेन जो काम रहेगा वो ये है कि इस इक्वेशन को फैक्टर्स के फॉर्म में हम लिख पाए। उसके लिए हमें ये पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू है, वो हम यहाँ पर पुट कर दें। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की जगह तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, उसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब यहाँ पर इन दोनों ही टर्म में से हम एक्स प्लस वाई इससे कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, ये अंदर बचेगा। अब ये बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स है उसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिख दें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई। ये हमें मिलेगा अंदर जब हम उसे थोड़ा सा अरेंज कर देंगे। अब यहाँ पर एक फैक्टर तो हमें मिल गया, एक फैक्टर यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई फैक्टर आ गया है हमारे पास। तो एक फैक्टर तो मिल गया कि x प्लस वाई ये बराबर होना चाहिए 0 के। और x और y की हमें सभी इंटीजर नंबर में वैल्यूज चाहिए। तो अगर y को हम n मान लें तो x किसके बराबर हो जाएगा, माइनस n के। तो एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन हमें मिला है जो कि है n कॉमा माइनस n। तो इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं कि x अगर n है तो y क्या हो जाएगा, माइनस n। और n जो है, n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर नंबर को बिलोंग करता है। ये सारे के सारे ऐसे इंटीजर नंबर के लिए आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर इस x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 के लिए हमारे पास n सॉल्यूशंस आए हैं। और ये n सारे के सारे क्या होने चाहिए, इंटीजर नंबर। सपोज जैसे 1 आया है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, -3 है तो 3, -4 है तो 4। ऐसे सारे के सारे इंटीजर नंबर में जो भी ऑर्डर पेयर बनेंगे वो सारे x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। अब हमें यहाँ पर ये अंदर वाली जो इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन निकालने, तो इसके सॉल्यूशन निकल गए हैं। अंदर वाले के सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब ये एक x के टर्म्स में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। और अगर इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हमें मिले तो उसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के। ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। अब y प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस 2y माइनस, यहाँ पर -4 कर रहा हम अंदर इंटू कर दे तो -4y स्क्वायर प्लस 4y, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के। और फर्दर इसे और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो -3y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1, ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर इस पूरी इनइक्वालिटी को हम माइनस साइन से इंटू कर दें तो
हम जब इसे माइनस साइन से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 3y² माइनस 6y माइनस 1, और जब माइनस साइन से इंटू करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन। अब ये एक y में क्या बन गई, हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई, और इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है वो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। सो y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 36, और यहाँ पर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3। सो आगे हम इसे सॉल्व करें, सो y हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 12, जो कि आएगा 48 के बराबर अपॉन 6। और थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 48 को हम लिख सकते हैं 4√3 अपॉन 6। अब यहाँ पर प्लस साइन और माइनस साइन पर हमें y की दो वैल्यू मिलेगी। सो जो वैल्यू है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। y की हमें वैल्यू मिलेगी, एक आएगी 2.154 और दूसरी हमें मिलेगी माइनस 0.154। ये दो वैल्यूज हमें मिलेगी। अब यहाँ पर हम वेवी कर्व का यूज करके y की वैल्यूज यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए, ये मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ अभी, और यहाँ पर ये जो दोनों हमें वैल्यूज मिली है, और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का साइन में लगाना भूल गया। ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला तो हमने यूज कर लिया, पर जो रूट्स निकले हैं वो इनइक्वलिटी के लिए निकले हैं, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हमें लगाना जरूरी है। अब ये जो y की वैल्यूज हमें मिली है, y लेस देन इक्वल टू, ये जो हमें वैल्यूज मिली है वो हमें यहाँ पर नंबर लाइन पे क्या कर देनी, प्लॉट कर देनी है। सो जो लोअर मोस्ट वैल्यू है उससे स्टार्ट करेंगे, और जो हाईएस्ट वैल्यू है वो आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो रूट आई है, तो हमें दो वैल्यू नंबर लाइन पे लेनी है। अगर हमारे पास सपोज 3 रूट आते हैं तो हम नंबर लाइन पे कितनी वैल्यूज लेते, 3। ऐसा करने के बाद हमें वेवी कर्व बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से वेवी कर्व बनाना मैंने स्टार्ट करा, और साइन देंगे यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर प्लस। जहाँ जहाँ हमें जीरोस मिलेंगे वहाँ से हमें क्या करना है, कर्व का जो साइन है वो चेंज करना है। और यहाँ पर ये वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इस मतलब वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है, फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। तो हमें y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू के लिए चाहिए ना, ये देखिए लेस देन इक्वल टू के लिए, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पर जो ये जो नेगेटिव वाला पूरा जो रीजन है ना, ये हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लेस देन इक्वल टू 0 होगी उसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर y की और x की दोनों की जो वैल्यू है वो किसके टर्म्स में चाहिए, हमें इंटीजर नंबर के टर्म्स में। तो यहाँ पर माइनस 0.154 से 2.154 इसके बीच में जो जो इंटीजर नंबर आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे हमारे y के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो क्या क्या नंबर आएंगे, एक आएगा 0 और आएगा 1 और आएगा 2। तो y के लिए हमारे पास और सॉल्यूशन मिल गए कि y किसके बराबर हो सकता है, 0 के, 1 के और 2 के। अब y के हमें सॉल्यूशन मिल गए तो हम इससे x के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, सो मुझे स्पेस की ज़रूरत है, तो इतना ये जो सेक्शन था ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बनाई, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हमने y की वैल्यू निकाली। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपके मेंस एडवांस दोनों के लिए। ओके, तो इतना ये पार्ट अब मैं रब करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब x की वैल्यू निकालनी है। y की सारी वैल्यूज निकल गई, अब x की वैल्यूज हम निकालेंगे। तो ये जो अंदर वाला जो फैक्टर है इसके लिए हमने y की वैल्यू निकाली है। सो इसी का हम यूज करेंगे, x² माइनस वाई प्लस 1x प्लस y² माइनस वाई इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 यहाँ पर लेंगे। y की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करें तो
हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। तो एक हो गया हमारे पास फैक्टर 1,0। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी और यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू। और एक और हमें वैल्यू मिली है वो है 0,0। अब 0,0 हम यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। जब n बिलोंग कर रहा है इंटीजर नंबर को तो यहाँ पर 0,0 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए ये हम नहीं लेंगे, वो 2 बार रिपीट हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन में। अब y की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 और यहाँ हम फैक्टर्स निकाल लें तो हमें x की 2 वैल्यू मिली, एक आई 0 और एक आई 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा फैक्टर 0,1 और दूसरा फैक्टर मिलेगा हमें 2,1। ये y इक्वल्स टू 1 लेने पर आया, y इक्वल्स टू 2 पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसे हम फैक्टराइज कर लें तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x की यहाँ पर हमें 2 वैल्यू मिली 1 और 2। तो एक हो जाएगा 1,2 और दूसरा हो जाएगा 2,2। तो क्या क्या सॉल्यूशन हमें मिले हैं वो यहाँ पर मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। एक तो हमें मिला है n, -n और n किसको बिलोंग करेगा, सारे के सारे इंटीजर नंबर को। फिर दूसरा हमें मिला है 1,0, फिर 0,1, 2,1 और 1,2 और 2,2। ये सारे के सारे पेयर ऑफ इंटीजर नंबर ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई हमें मिले हैं, सच दैट कि ये जो इक्वेशन है वो पूरी तरह से क्या करे, सेटिस्फाई करें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम था और बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। इस एक क्वेश्चन से बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।